प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के जन्म क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं, हम एक वचन की पूर्ति को याद कर रहे हैं। एक वचन जो सदियों से गूंज रहा है। जो पाठ हमें आज सुनने को मिले हैं, वे परमेश्वर के प्रेम को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि वह हमें सबसे साधारण और अप्रत्याशित रूप में मिलते हैं। एक छोटे से बच्चे के रूप में, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में। यशाया की पुस्तक में पहले पाठ में हम सुनते हैं कि राजा आहाज को परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी, तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा, कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यह वचन जो यीशु के जन्म से बहुत पहले कहा गया था, प्रभु के हमारे बीच आने की घोषणा करता है। इम्मानुएल, जिसका अर्थ है हमारे साथ परमेश्वर। यह वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, शक्ति या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के रूप में, एक अस्तबल में जन्मे हुए हमारी दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह चिन्ह है परमेश्वर के प्रेम का और उसकी इच्छा का कि वह हमारे साथ रहे और हमें शांति और उद्धार प्रदान करे। मिखा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि यहूदा के छोटे से नगर बेतलहम से, जो सबसे छोटा था, एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर अपनी योजना को बड़े और शक्तिशाली स्थानों से नहीं, बल्कि छोटे और विनम्र स्थानों से शुरू करता है। बेतलहम केवल एक स्थान नहीं, यह उस सत्य का प्रतीक है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमसे बिल्कुल अलग, अप्रत्याशित तरीके से पूरा करता है। परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची महानता सेवा, विनम्रता और प्रेम में है, ना कि शक्ति और ऐश्वर्य में। गलातियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमें यह याद दिलाते हैं कि हम पहले कानून के अधीन गुलाम थे, लेकिन प्रभु यीशु के जन्म के माध्यम से हमें परमेश्वर के संतान बनने का अवसर मिला। यीशु का जन्म केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, यह हमारे परमेश्वर के साथ नए रिश्ते की शुरुआत थी। संत पौलुस के शब्दों में हम अब परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें प्रेम और अनुग्रह के साथ परमेश्वर से जोड़ दिया। क्रिसमस का पर्व हमें इस महान उपहार के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। अंत में संत लूकस के सुसमाचार में हम प्रभु के जन्म की प्रसिद्ध कथा सुनते हैं।
स्वर्गदूत का संदेश, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी का संदेश दे रहा हूं। यह संदेश हमें आशा और शांति का संदेश देता है। उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है और उसका जन्म पूरी दुनिया के लिए आशा लेकर आता है। पहले वह संदेश उन चरवाहों को दिया गया जो समाज के सबसे निचले वर्ग में थे। वे पहले लोग थे जिन्होंने नवजात राजकुमार को देखा और उन्हें सबसे पहले यह अच्छा समाचार सुनाया। यह क्रिसमस की सुंदरता है। प्रभु का जन्म सिर्फ धनी या शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कमजोर और टूटे हुए हैं। प्रभु यीशु का जन्म एक प्रेम की कहानी है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। यह आशा की कहानी है। आशा कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि उसने हमें नहीं छोड़ा है और कि वह हमें शांति प्रदान करने के लिए आया है। यह खुशी की कहानी है। यह खुशी की हम परमेश्वर से प्रेमित है, कि वह हमारे साथ है और कि उसने हमें उद्धार देने के लिए अपना पुत्र भेजा। आज क्रिसमस के इस पावन पर्व पर आइए हम इस दिन के अर्थ पर विचार करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम इस दुनिया में शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं आया, बल्कि एक छोटे बच्चे के रूप में आया। और हम यह भी याद रखें कि यीशु के जन्म के माध्यम से हम परमेश्वर के संतान बनने के निमंत्रण को प्राप्त करते हैं, ताकि हम उसका प्रेम महसूस कर सके और उस प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सके। आइए हम क्रिसमस की शांति और खुशी को अपने हृदयों में बसाएं और हम भी चरवाहों की तरह यह अच्छा समाचार सभी को सुनाएं। इस क्रिसमस को हम आभार, प्रेम और आशा के साथ मनाएं, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है, अब और हमेशा। आमीन।